पहला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, इसके तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की परिषद में शामिल किया गया। वायसराय की परिषद में शामिल किया गया। तो पहला क्या सही है। इस अधिनियम ने पहली बार द्विसदनात्मक और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था लागू की। तो दूसरा कथन क्या है इसका गलत है, क्योंकि यह 1919 के अधिनियम में लागू किए। केवल एक इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है। अब देखिए, सूत्र साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सूत्र साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला, पारिवारिक अनुष्ठानों का उल्लेख गृह सूत्र में मिलता है। गृह सूत्र में मिलता है। गृह सूत्र में मिलता है, सही है। सार्वजनिक यज्ञों की विधि विधान स्रोत सूत्र में मिलती है। स्रोत सूत्र में दिए गए, ये भी सही है। सूर्य सूत्र में यज्ञ वेदी का निर्माण के लिए मापों का वर्णन किया गया। तीसरा भी क्या है सही है। अर्थात क्या है, उपरोक्त सभी सही है। डी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के 8 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं। 8 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे हुए। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 तो क्या हो जाएगा, 8 जिलों से सटे हुए। तो 8 से नहीं 7 जिलों से सटे हुए। 7 जिलों से। उत्तर प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग 579 किलोमीटर। दूसरा क्या है सही है। दूसरा क्या है सही है। तो केवल 2 इसका क्या है सही उत्तर है। केवल 2 सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश में उत्पादित फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल क्या है, गन्ना है। सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन विशेष रूप से वाराणसी एवं प्रयागराज के क्षेत्र में होता है। तो कहां होता है, विशेष रूप से तराई एवं मेरठ के निकटवर्ती क्षेत्रों में होता है। मेरठ के निकटवर्ती क्षेत्रों में होता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा गलत। केवल एक इसका क्या है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 5, इसके फर्श पक्की ईंटों के बने हुए थे। इसका फर्श पक्की ईंटों का बना था। सही है। इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के समय स्नान करने के लिए किया जाता था। तो दोनों इसके क्या है सही उत्तर है। दोनों इसके क्या है सही उत्तर है। 5 का ए। बैरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कौन सा सही है। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, एक बैरल में 100 लीटर होते हैं। तो क्या जाएगा 159 लीटर होते हैं। 159 लीटर के बराबर होता है। तो पहला क्या है गलत। कच्चे तेल के मापन के लिए बैरल का उपयोग किया जाता है। सही है। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, क्योंकि 159 लीटर के बराबर होता है। दूर दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कौन सा सही। प्रश्न नंबर 7, इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो क्या हो जाएगा, पहला क्या है गलत है, क्योंकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, नजदीक की नहीं। इस दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल का नहीं उत्तल का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो न तो 1 न तो 2, क्या हो जाएगा इसका, न तो 1 न तो 2। डी इसका क्या है सही उत्तर है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। सही है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सही है। पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य। तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 व 2 इसके क्या है सही उत्तर है। 8 का 1 व 2। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद दिए हैं, दूसरी तरफ विषय वस्तु दिए हुए। अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव यानी 4। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 58 में
अनुच्छेद 58 में क्या है, राष्ट्रपति की चुने जाने के लिए योग्यता, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता का निर्धारण। अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञा। एक्शन में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो 4-3-1-2 20 का क्या है, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10, यदि 100 वाट के विद्युत बल्ब को प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाए तो प्रतिदिन कितने यूनिट खर्च, विद्युत कितने यूनिट खर्च हो गए। 100 वाट के बल्ब को 10 दिनों तक जलाया, 10 घंटे तक जलाया जाए तो प्रतिदिन कितने यूनिट खर्च होंगे। प्रश्न नंबर 10, तो 10 वाट का है तो एक दिन में कितना, 10 घंटे चलेगा तो कितना, 1 यूनिट होगा। तो 1 यूनिट इसका क्या हो जाएगा, सही है, 1 यूनिट। 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे चलेगा तो 1 यूनिट कंज्यूम होगा। अब देखिए, भगत सिंह के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उनके बारे में सही कथन को चयन करें। सही कथन का चयन करें। प्रश्न नंबर 11, इन्होंने भारत नौजवान सभा के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सही है। नौजवान सभा का कार्य किसान और मजदूरों के बीच राजनीतिक जागरूकता का प्रसार करना था। दोनों ही क्या है इसके, सही है, यानी 20 का क्या हो जाएगा, 1 व 2। ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा सही। प्रश्न नंबर 12, इस काल में स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग लेती थी। तो पहला कथन क्या है इसका, सही है। दासों को कृषि कार्य में लगाया जाता था। तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत है। दासों से घरेलू कार्य संपन्न कराए जाते थे, घरेलू कार्य। दूसरा क्या है, गलत है। केवल एक इसका क्या है, सही उत्तर है। 12 का केवल एक। 13 नंबर प्रश्न, निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 13, लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना क्या अनिवार्य है। तो बिल्कुल सही, निंदा प्रस्ताव के बारे में। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना आवश्यक होता है। तो दूसरा कथन क्या है इसका, गलत है। क्यों, यदि लोकसभा पारित हो जाए तो क्या मंत्रिपरिषद को त्याग करना आवश्यक नहीं होता है। केवल किसका क्या है, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, धन विधेयक के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। सही है। इसके लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। दूसरा भी क्या है इसका, सही है। इसे राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाना नहीं जा सकता है। तो तीनों के तीनों क्या है इसके, सही है। सही उत्तर का चयन करना है। 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर। 20 का क्या है, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 15, तो इसमें कुल टोटल कितने हैं, तो 10 त्रिभुज है। 10 त्रिभुज। अब देखिए, एक व्यक्ति 50 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर से मुड़कर 35 मीटर चलता है। वह किस दिशा के सम्मुख है। प्रश्न नंबर 16, तो 50 मीटर उत्तर की तरफ चलता है, फिर उसके बाद दाएं मुड़ता है 35 मीटर, फिर क्या है, दाईं ओर मुड़ता है 35 मीटर चलता है, फिर पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। तो 35 35 35 ये 50, तो किस दिशा के सम्मुख है। तो इसका क्या है, किस दिशा में होगा, तो यह दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम सम्मुख में पूछ रहा है तो दक्षिण पश्चिम नहीं दिया तो क्या है, पश्चिम इसका क्या होगा, सही उत्तर। नहीं, पश्चिम नहीं, पश्चिम में इसका क्या है, सही उत्तर। 16 का 20 का क्या है, सही उत्तर है, पश्चिम। ठीक है, पश्चिम के सम्मुख होगा। प्रश्न नंबर 17, एंजल जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 17,
प्रश्न नंबर 17, यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो गुआना पठार पर स्थित है। तो 17 का पहला क्या आ जाएगा? सही है। 17 का पहला क्या सही है? यह जलप्रपात अमेजन की सहायक नदी निग्रो पर स्थित है। निग्रो पर स्थित है। तो क्या है? यह जलप्रपात क्या है? वेनेजुएला में दक्षिण पूर्व में ओरिनिको की सहायक नदी कैरोनी पर स्थित है। कैरोनी पर स्थित है। कैरोनी पर ओरिनिको की सहायक नदी कैरोनी पर स्थित है। दूसरा क्या है? गलत। केवल किसका सही उत्तर है? निम्नलिखित में से कितने देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? काला सागर के तट पर स्थित नहीं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करें। तो काला सागर में स्थित कौन से देश हैं? तट पर स्थित रूस है, तुर्की है, जॉर्जिया, यूक्रेन, रोमानिया है, बुल्गारिया स्थित है। रूस है, तुर्की है, जॉर्जिया है, तुर्की है, जॉर्जिया है, यूक्रेन है, रोमानिया है। यूक्रेन है, रोमानिया है। क्या है? अजरबैजान क्या है? कैस्पियन सागर पे पड़ता है। अजरबैजान कहाँ पे? कैस्पियन सागर पड़ता है। तो 1 2 3 सही है इसके। तो कोड का प्रयोग करके सही का उत्तर का चयन करना है। तो कितने देश स्थित नहीं है? तो कौन सा? केवल एक इसका क्या हुआ? अजरबैजान क्या है? सही उत्तर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ में शामिल है? मुख्य स्तंभ में शामिल है। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सही है। गंगा ग्राम योजना सही है। वनीकरण तीनों ही शामिल है किसमें? नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत। तो 1 2 3 डी इसका क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ दिवस दिए हैं, दूसरी तरफ दिनांक दिए हुए। दूसरी तरफ दिनांक दिए हुए। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब? तो 21 जून को। 21 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व मधुमेह दिवस कब? 14 नवंबर को। 14 नवंबर को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। तो 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 यानी डी इसका क्या है? सही उत्तर है। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। 20 का डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 21, नीचे दो कथन दिए गए। एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण दिया हुआ है। कथन है, घरेलू एलपीजी गैसों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। तो कथन क्या है इसका? सही है। घरेलू एलपीजी में सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रयोग किए जाते हैं। कारण क्या है? घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में गैस तरल अवस्था में होता है। तो कथन व कारण दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी है। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में लिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22, इसका गठन के संस्थानम की अध्यक्षता में गठित भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पर किया गया था। सही है। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष, अधिकतम क्या है? 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। तो दोनों ही क्या इसके सही है। सी इसका क्या आ जाएगा? 22 का सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाली मृदा के संदर्भ में दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ मृदा है, दूसरी तरफ जिले दिए हुए, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23, तो लाल मृदा कहां पाई जाती है? तो मिर्जापुर में। लाल मृदा मिर्जापुर में। काली मृदा कहां पाई जाती है? काली मृदा बुंदेलखंड में काली मृदा। मरुस्थली कहां पाई जाती है? मथुरा के क्षेत्र में मरुस्थली मृदा। और लवणीय या क्षारीय मृदा कहां? तो लवणीय क्षारीय मृदा कहां? तो अलीगढ़ में पाई जाती है। 4 3 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 20 का क्या है? सही उत्तर है। 23 का बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। पहला क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। क्यों?
पहला इसका क्या है, गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल किस नाम से किसे जानता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह को कहा जाता है। पहला क्या है, इसका गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश में, देश अथवा केवल किसी एक भाग पर भी लागू हो सकती है। तो दूसरा क्या है इसका सही है। सही उत्तर का चयन करना है। सी इसका क्या है, सही उत्तर है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्योत्तर काल में सबसे अधिक सिक्के मिले। मौर्योत्तर काल के सर्वाधिक सिक्के मिले हैं, सही है। गुप्तोत्तर काल में बहुत कम सिक्के मिले, दोनों ही क्या है, सही है। सही उत्तर का चयन करना है। तो 1 व 2 क्या है, सही उत्तर है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में किसको अन्नदा, वन्नदा और सुखदा कहा गया। सुखदा कहा गया। भूमि को, पुत्री को, गाय को या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 26, तो किसे कहा है, गाय को अन्नदा, वन्नदा और सुखदा कहा गया। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मिशन शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शामिल है। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय सौर मिशन या राष्ट्रीय जल मिशन या राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन या हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो चौथा इसका क्या है, सही उत्तर है। चौथा क्या इसका सही उत्तर है। चौथा इसका क्या है, सही उत्तर है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन भी शामिल है, राष्ट्रीय जल मिशन भी शामिल है और राष्ट्रीय सौर मिशन भी क्या है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए शामिल है। चारों इसके क्या है, सही है। यानी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, डी इसका क्या है, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 28, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। में किस प्रकार का संबंध पाया, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, धनात्मक, ऋणात्मक, गुणात्मक या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28, कौन सा संबंध पाया जाता है, तो ऋणात्मक संबंध पाया जाता है जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में। 20 का क्या है, सही उत्तर है। एक घड़ी में 12:30 पर मिनट पर घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां के मध्य बनने वाला कोण कौन सा होगा। 12:30 पर घंटे और मिनट की मध्य बनने वाला कोण कौन सा होगा। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29, तो फार्मूला क्या है इसका, 60H, 60H और 11M। अपान में हो जाएगा आपका 2, अपान में 2, तो 60 इंटू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि घंटे क्या है, कुछ नहीं है, तो 12 पे 60 इंटू 0 और 11 इंटू क्या हो जाएगा 30, 11 इंटू 30, 11 इंटू 30, 11 इंटू 30, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना बनेगा, 165 आएगा। 165 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है 165। अब देखिए, निम्नलिखित चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ये देखिए, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, तो यहाँ 11 का वर्ग, यानी 121। सी इसका क्या है, सही उत्तर है। 30 का सी क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31, भारत का बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के पूर्व में स्थित है। ग्रेट निकोबार के पूर्व में स्थित है। पूर्व में भारत का बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के पूर्व में स्थित है। अंडमान के पूर्व में स्थित है, ग्रेट निकोबार नहीं, अंडमान के पूर्व में स्थित है। पहला क्या हो जाएगा, गलत। भारत का नारकोंडम द्वीप कोको चैनल के पश्चिम में स्थित है। भारत का नारकोंडम द्वीप कोको चैनल के क्या पूर्व में स्थित है, पश्चिम में नहीं, पूर्व में स्थित है। तो दोनों ही क्या गलत है। सही उत्तर का चयन करना है, न तो 1 न तो 2। प्रश्न नंबर 32, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32, वृक्षों की सघनता के कारण सर्वाधिक जैव विविधता इन्हीं वन क्षेत्रों में पाई जाती है। इन्हीं वन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो सर्वाधिक
वन सघनता कहाँ पाई जाती है? जैव विविधता में पाई जाती है। वृक्षों की सघनता के कारण सर्वाधिक जैव विविधता इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों में क्या है? वृक्षों की सघनता के कारण क्या है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदा सदा सदाहरित वनों में पाई जाती है। तो पहला क्या इसका गलत है। इन क्षेत्रों में वन में स्प्रूस, देवदार और चीड़ वृक्षों की सघनता पाई जाती है। तो क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में क्या है? सागवान, शीशम, साल, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। दोनों ही क्या है? गलत है। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। विजयनगर और बहमनी राज्यों के मध्य संघर्ष के कारण का प्रमुख कारण था तुंगभद्रा का दोआब, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, या मराठवाड़ा प्रदेश, या उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 33। तो क्या है? तुंगभद्रा का दोआब को लेकर हुआ था कि कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र और मराठवाड़ा प्रदेश, यानी उपयुक्त सभी। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। महमूद गवाह के संदर्भ में से कौन सा सही? प्रश्न नंबर 34। महमूद गवाह के संदर्भ में कौन सा सही है? इसने साम्राज्य को 8 प्रांतों में विभाजित किया था। सही है। उसने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की। दोनों ही क्या है? सही है। यानी 20 का क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा उद्योग है जो प्रदेश में सबसे कम रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। प्रदेश में सबसे कम रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। तो पहला क्या आ जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला क्या आ जाएगा? गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। दूसरा है हथकरघा उद्योग का गठन उत्तर प्रदेश में वर्ष 1972 में राम शाह आयोग की संस्तुति पर की गई थी। दूसरा क्या है? सही है। यानी 20 का क्या है? सही उत्तर है। सही उत्तर का चुनाव करना है। प्रश्न नंबर 36। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले यूरेनियम भंडार के संदर्भ में विकसित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 36। उत्तर प्रदेश का भारत में यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि झारखंड का प्रथम स्थान है। इसका सर्वाधिक भंडार ललितपुर जिले में है। तो सर्वाधिक भंडार क्या है? सीमित भंडार, सर्वाधिक नहीं है, सीमित भंडार क्या है? ललितपुर में स्थित है। तो दोनों ही क्या है? गलत है। न तो 1 न तो 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ पर्वत है, दूसरे तरफ देश दिए हुए। प्रश्न नंबर 37। तो हिंदू का कहां पे? देश तो नहीं है, ये एशिया। चलिए, एटलस कहां पे है? तो एटलस अफ्रीका में पड़ता है। एटलस अफ्रीका में। मैकडोनल्ड कहां पे? तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है मैकडोनल्ड। और रॉकीज कहां है? उत्तरी अमेरिका में। 3 4 1 2 3 4 1 2 यानी डी इसका क्या है? सही उत्तर है। डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 37। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल नृत्य है छऊ नृत्य, या कालबेलिया नृत्य, गरबा नृत्य, या उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 38। तो क्या है? छऊ नृत्य भी है, कालबेलिया नृत्य भी है और गरबा नृत्य, यानी उपयुक्त सभी क्या है? सम्मिलित है। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। भारत की आदिम निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में लिखित उनसे कौन सा सही सम्मिलित है? एक तरफ क्षेत्र है, दूसरी तरफ कृषि पद्धति दी है। प्रश्न नंबर 39। तो मध्य प्रदेश बेबर सही है। आंध्र प्रदेश का पोडू और उत्तरी पूर्व में मिल्पा नहीं, क्या है? झूम। मिल्पा नहीं, झूम होती है। उत्तर पूर्व में झूम। तो 1 2 क्या है? शामिल है, यानी ए इसका क्या है? सही उत्तर। 39 का क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर क्या है? ए। 1 हुआ तो। प्रश्न नंबर 40। नीचे देखिए 4 युग्म में से कितने युग्म सही सुमेलित है? कितने युग्म सही सुमेलित? प्रश्न नंबर 40। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पे? करनाल हरियाणा में। सही है, करनाल हरियाणा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कानपुर उत्तर प्रदेश। अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश। तो दूसरा क्या है? इसका गलत है, क्योंकि यह इज्जतनगर बरेली में पड़ता है। दूसरा क्या आ जाएगा? गलत।
केंद्रीय मत्स्य की शिक्षा संस्थान, केंद्रीय मत्स्य की शिक्षा संस्थान कहाँ पे? मुंबई में पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। दूसरा तीसरा भी क्या आ जाएगा? गलत। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी, पंतनगर उत्तराखंड, पंतनगर उत्तराखंड। सही है। एक व चार क्या आ जाएंगे? सही है। कितने सही है? दो, दो इसके क्या है? सही है। नीचे दिए गए कथन दिए गए जिनमें से एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण दिया हुआ है। कथन है भारत विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रश्न नंबर 41। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत। पहला क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि दूसरे स्थान पे, पहले क्या है? चीन है गेहूं में, पहले पे चीन। दूसरा देखिए कारण क्या है? भारत में गेहूं उत्पादन हरित क्रांति के कारण बढ़ा है। तो दूसरा क्या है? कारण तो सही है, किंतु कथन क्या है? गलत है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। 20 का क्या है? सही उत्तर। 41 का क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 42 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। बायोमास के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कृषि, पशु और मानव अपशिष्ट से प्राप्त होता है। सही है। बायोमास, इसका उपयोग ईंधन, बिजली और ऊर्जा पैदा करने के लिए किया जा सकता है। दोनों ही क्या है? सही है। 20 का क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता क्षरण का या के कारण है? जलवायु परिवर्तन, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, तीसरा है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी। प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43। तो जैव विविधता के क्षरण के कारण में जलवायु परिवर्तन सही है, आक्रामक विदेशी प्रजातियां ये भी सही है, जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी। सही उत्तर का चयन करना है 1, 2, 3। 20 का क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 44। राजस्व घाटे के संदर्भ में से कौन सा कथन सही? कौन सा कथन सही? प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44। यह कुल व्यय की कुल प्राप्तियों पर अधिकता को प्रदर्शित करता है। सही है। सर्वप्रथम इस अवधारणा का प्रयोग वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में किया गया था। ये भी सही है। बाद में इसका सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया है। तीनों ही क्या है? सही है, यानी उपयुक्त सभी। 20 का क्या है? सही उत्तर है। भारत में बजट का जनक किसे कहा जाता है? बजट का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, लॉर्ड मैकाले को, जेम्स विल्सन को या लॉर्ड चेम्सफोर्ड को? 45 नंबर प्रश्न। किसे? तो जेम्स विल्सन को कहा जाता है किसका? बजट का जनक। कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन का प्रावधान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। कौन? पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। सही है। गोलमेज सम्मेलन के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। ये भी सही है। सरकारी समितियों को पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। तीनों ही क्या है? सही है। तो कौन सा सही नहीं पूछा है? तो क्या आ जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। 20 का क्या है? सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश सरकार द्वारा मुड्डीमैन समिति में भारतीय सदस्य के रूप में शामिल नहीं था? भारतीय सदस्य के रूप में शामिल नहीं था। प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47। आरपी परांजपे या तेज बहादुर सप्रू या जवाहरलाल नेहरू या मोहम्मद अली जिन्ना? तो जवाहरलाल नेहरू क्या है इसके? सही उत्तर। 47 का सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है 47 का सी। अब देखिए प्रश्न नंबर 48। पहली 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48। तो क्रमागत सम संख्या का औसत क्या हो जाएगा? 50 प्लस 1, यानी प्लस 1 का n प्लस 1 होगा ना, तो n प्लस 1 यानी n क्या है? 50 प्लस 1 यानी 51। 20 का क्या है? सही उत्तर है। 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? कौन सा कथन सही नहीं? प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49। यह एक गैर लाभकारी संगठन है। सही है। यह भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए शीर्ष संगठन है। ये भी सही है। यह देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। ये भी सही है। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में था, अहमदाबाद में नहीं, मुंबई में है। 20 का क्या है? गलत है। प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50।
डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में, सही है। इंटकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में, सही है। केबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, तो ये मणिपुर में पड़ता है, मिजोरम में नहीं, मणिपुर में। वल फक्रम, फक्रम राष्ट्रीय उद्यान क्या है, मेघालय में। तो 1 2 4 क्या है, सही है, यानी सी का क्या है, सही है। 50 का सी। 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कर या करो को जीएसटी के बाहर, जीएसटी से बाहर रखा गया, पीने योग्य अल्कोहल, सीमा शुल्क या प्राकृतिक गैस। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कर। प्रश्न नंबर 51, तो तीन वही क्या है, जीएसटी के दायरे से बाहर। 1 2 3, 30 का क्या आ जाएगा, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 52, मेरिट वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 52, प्रश्न नंबर 52, प्रश्न नंबर 52, इनकी सामाजिक मांग व्यक्तिगत मांग से अधिक होती है। इनकी सामाजिक मांग व्यक्तिगत मांगों से अधिक होती है। इनकी सामाजिक व्यक्तिगत मांग से अधिक होती है, सही है। इनकी आपूर्ति का निर्धारण सामाजिक मांग द्वारा होता है। इनकी आपूर्ति का निर्धारण सामाजिक मांग द्वारा होता है। दूसरा भी क्या सही है, ऐसी वस्तुओं पर यूजर चार्ज लगाया जा सकते हैं। तो ऐसी वस्तुओं पर क्या यूजर चार्ज नहीं लगाया जाता, बल्कि सरकार क्या है, सब्सिडी देती है। सरकार क्या है, सब्सिडी देती है। तो 1 2 क्या है, सही है, यानी क्या हो जाएगा, कितने कथन सही है, तो 2, केवल 2। इकोटोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 53, प्रश्न नंबर 53, प्रश्न नंबर 53, तो इनमें ऐसी प्रजातियां हो सकती है जो सीमावर्ती प्रणालियों में पाई जाने वाली प्रजातियों से पूरी तरह भिन्न हो, सही है। ये प्राकृतिक रूप से मानव निर्मित हो सकते हैं। दोनों ही क्या है, सही है, यानी सी इसका क्या है, सही उत्तर है। निम्नलिखित नियमों पर से कौन सा सही है, कौन सा सही है। एक तरफ योजना है, दूसरी तरफ निर्माता नियम। प्रश्न नंबर 54, प्रश्न नंबर 54, गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण, सही है। पीपुल्स प्लान एम.एन. रॉय, ये भी सही है। सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना क्या है, तो जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण। तीसरा क्या है, गलत है। 1 व 2 सही है। किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। सिंगापुर, भूटान, जापान या नॉर्वे, जापान या नॉर्वे। प्रश्न नंबर 55, प्रश्न नंबर 55, कौन सा, भूटान इसका क्या है, सही उत्तर है। GNH। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 56, प्रश्न नंबर 56, प्रश्न नंबर 56, डेट्रायड, डेट्रायड किसके लिए, तो मोटर एवं कार के लिए। ओसाका, ओसाका, ओसाका किसके लिए, तो जलपोतों के लिए, ओसाका। ओटावा, ओटावा, ओटावा किससे संबंधित है, तो कागज से, कागज उद्योग से संबंधित है। पेरिस क्या है, एयरक्राफ्ट से संबंधित है। तो 1 डेट्रायड का मतलब 2 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, 20 का क्या है, उत्तर है। अध्यक्षीय लोकतंत्र के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 57, प्रश्न नंबर 57, प्रश्न नंबर 57, इसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका क्या है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि अध्यक्षीय लोकतंत्र में क्या है, कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, उत्तरदायी नहीं होती है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और शासन का प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख और शासन को। तो दूसरा क्या है, सही है, केवल 2। उत्तर प्रदेश में स्थित विश्व विरासत स्थलों के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा सही है। लिखित कथनों में से कौन सा सही है। प्रश्न नंबर 58, तो उत्तर प्रदेश में 9 विश्व विरासत स्थल स्थित है। तो कितने हैं, उत्तर प्रदेश में 3 है। 3 विश्व विरासत स्थल, कौन, ताजमहल है, आगरा, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो ताजमहल को वर्ष 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया। ताजमहल को तो 1993 में नहीं, किसमें, 1983 में किया गया, 83 में किया गया, 1983 में। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा, दूसरा भी क्या गलत है, न तो 1 न तो 2। प्रश्न नंबर 59, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही। प्रश्न नंबर 59, प्रश्न नंबर 59, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान और 7 वन्य जीव अभयारण्य, 7 वन्य जीव अभयारण्य। तो क्या है, 1 राष्ट्रीय उद्यान है, कौन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और 11 वन्य जीव अभयारण्य।
11 वन्य जीव अभ्यारण्य। तो पहला क्या होगा? गलत। उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। दूसरा क्या है? सही है। केवल 2 इसका क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 60। अब देखिए, भारत में संसदीय सरकार की विशेषता के संदर्भ में लिखित तत्वों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? कौन सा सही? प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60। राष्ट्रपति नामिक कार्यपालिका जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका। सही है। संसद के निचले सदन का प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटन किया जा सकता है। दूसरा क्या? सही है। मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। विधायिका और कार्यपालिका दोनों के। सही है। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 61। रुधिर वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं? कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61। कौन सा सही नहीं? प्रश्न नंबर 61। रुधिर वर्ग ए एंटीजन, रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए और एंटीबॉडी क्या है? बी उपस्थित होता है। सही है। रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी और एंटीबॉडी क्या है? ए उपस्थित होता है। ये भी सही है। रुधिर वर्ग ए बी में एंटीबॉडी ए एवं बी दोनों उपस्थित होते हैं। दोनों उपस्थित होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। ये क्या हो जाएगा? ए बी में एंटीबॉडी ए बी दोनों उपस्थित होते हैं। तीसरा क्या है? गलत। तो कौन सा सही नहीं है? सी इसका क्या है? सही उत्तर है। उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव में समानता क्या है? रक्त दबाव क्या बढ़ता जाता है या घटता जाता है या उतना ही रहता है या बदलता रहता है? प्रश्न नंबर 62। तो क्या जाता है? बढ़ता जाता है। मानव में रक्त दबाव क्या है? बढ़ता जाता है। प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 का क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 63। नीचे कथनों, एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण है। कथन है, अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल एवं गर्द को निकाल देते हैं। तेल एवं गर्द को निकाल देते हैं। तो सही है। कथन क्या है इसका? सही है। कारण क्या है? अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयनों के साथ कोई अविलेय अवक्षेप नहीं बनाते हैं। तो कारण भी क्या है इसका? सही है। और व्याख्या भी कर रहा है। ये इसका क्या हो जाएगा? सही है। ये और आप दोनों सही है। आर्य की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 64। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे का प्रयोग करके नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ प्रमुख समाचार पत्र हैं, दूसरी तरफ संपादक दिए हुए हैं। गांधी और लेनिन। प्रश्न नंबर 64। गांधी और लेनिन क्या है? श्रीपाद अमृत डांगे। पहला क्या? सही है। नवयुग क्या? मुजफ्फर अहमद। ये भी सही है। इनकलाब का क्या है? गुलाम हुसैन। ये भी सही है। लेबर किसान गजट क्या है? एम सिंगार बैलो क्या है? तो 1 2 3 4 20 का क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 65। नीचे दिए कथन दिए गए हैं। ये कथन है, दूसरा क्या है? कारण है। कथन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में क्रांतिकारी प्रजातियों बहुतायत में पाई जाती हैं। पहला क्या है इसका? सही है। कथन क्या है? सही है। कारण देखिए, ज्यादातर वनस्पतियों का परागण बीज एवं फल निक्षेपण पर निर्भर करता है। तो दोनों ही क्या है इसके? सही है। कथन व कारण दोनों सही है। ए और आर दोनों सत्य है। आर्य की क्या है? सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 66। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 66। यह एक खुला तंत्र है जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा के सतत निवेश का बहिर्गमन होता है। तो क्या आ जाएगा? पहला क्या है इसका? गलत हो जाएगा। सतत विकास का बहिर्गमन, सही हो जाएगा। इसकी उत्पादकता उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। ये भी क्या है? सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? न तो 1 न तो 2, दोनों ही क्या है? सही है। प्रश्न नंबर 67। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी चल रही है। उसे 260 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगने वाला समय क्या है? प्रश्न नंबर 67। 72 को क्या है? किलोमीटर में है तो इसे क्या जाएंगे? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे 72 को। तो 5/18 से क्या करेंगे? भाग देंगे। 8 चौक 72, 4 5 20। तो क्या आ जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया।
अब देखिए तो समय बराबर क्या है, दूरी बटा में 4, समय बराबर दूरी बटा में 4, समय बराबर दूरी बटा में 4, तो दूरी बटा में 4, ठीक है। तो समय दिया हुआ है, समय निकालना है, तो 220 प्लस 260 बटा में 20, 220 प्लस 260 बटा में सेकेंड 20 से भाग दे देंगे। 220 और 260 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 220 और 260 कितना हो गया, तो 260, 6 2 8, 8 हो गया, 2 2 4, 48 हो गया, 480 हुआ ना, बटा में 20 है, 20 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 24, 20 से भाग देंगे कितना 24, तो 24 सेकेंड। सी इसका ए इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 68, प्रश्न नंबर 68, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 68, प्रश्न नंबर 68, कालाहारी मत्स्य, कालाहारी मत्स्य कहाँ पे है, तो बोत्सवाना, कालाहारी मत्स्य बोत्सवाना। पेटागोनिया, पेटागोनिया, पेटागोनिया कहाँ पे है, तो पेटागोनिया अर्जेंटीना, पेटागोनिया अर्जेंटीना। आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है, तो उत्तरी चिली में है, उत्तरी चिली में, और ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। 4 3 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1, 20 का क्या है, सही उत्तर है। 68 नंबर का बी, हाल ही में किस देश ने स्वयं को दुनिया का पहला देश घोषित किया है जिसने आवारा कुत्तों को संपूर्ण आबादी से पूरी तरह स्टरलाइजर और टीकाकरण किया है, भारत, नेपाल, भूटान या श्रीलंका। प्रश्न नंबर 69, कौन, तो भूटान इसका क्या है, सही उत्तर है। अबाबिल नामक बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली का संबंध किस देश से है, ईरान, इराक, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। प्रश्न नंबर 70, प्रश्न नंबर 70 किससे है, तो पाकिस्तान से संबंधित है। अबाबिल बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है, तो सी इसका क्या है, 70 का सी सही उत्तर है। भारत में फल उत्पादन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 71, प्रश्न नंबर 71, भारत में वेनिला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। भारत में केले का सर्वाधिक उत्पादक क्या है, राज्य असम। दूसरा क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि आंध्र प्रदेश है केले के उत्पादन में, केले में। और आम में कौन है, तो आम में क्या है, आम में भी आंध्र प्रदेश है, दोनों में क्या है, आंध्र प्रदेश। तो केवल किसका क्या है, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 72, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है, मेरठ, शामली, मुजफ्फरपुर या सहारनपुर। प्रश्न नंबर 72, कौन सा नहीं आता है, मेरठ आता है, शामली आता है, सहारनपुर क्या है इसमें नहीं आता, सहारनपुर नहीं आता है। नीचे दो कथन देंगे जिनमें से कथन है, दूसरा क्या है, कारण दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 73, प्रश्न नंबर 73, कथन है, दूसरा क्या है, कारण है। कथन है, प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सागरों में 30 नॉर्थ से 30 साउथ के बीच पाए जाते हैं। कथन क्या है, सही है, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ में पाए जाते हैं, सही है। कारण क्या है, इसमें जीवित रहने के लिए 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। तो ये सत्य है, कारण क्या है इसका, गलत है, ये सत्य किंतु आर असत्य है, आर असत्य है, आर क्या है, असत्य, क्योंकि 20 से 21 डिग्री क्या है, तापमान उपयुक्त होता है, 20 से 21 डिग्री। प्रश्न नंबर 24, फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 74, प्रश्न नंबर 74, यह भूमि में जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। इसका उत्पादन कोयले में से चलने वाले बिजली और भाप पैदा करने वाले संयंत्रों में किया जाता है। दोनों में क्या है, इसे सही है, फ्लाई ऐश के बारे में दोनों ही सही है। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में से किस में अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, दाढ़ी बनाने में, दंत चिकित्सकों द्वारा धातु का बड़ा प्रतिबिंब देखने हेतु, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश में केंद्रित हेतु, या स्ट्रीट लैंप में। प्रश्न नंबर 75, प्रश्न नंबर 75, तो किसमें नहीं किया जाता है, तो डी इसका क्या है, सही उत्तर है, स्ट्रीट लैंप में प्रयोग नहीं किया जाता है, किसका, अवतल लेंस का। अब देखिए प्रश्न नंबर 76, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 76, प्रश्न नंबर 76, एक तरफ तांबा दिया हुआ है, तांबा का, तांबा, तांबा का क्यूप्राइट, क्यूप्राइट, तांबा का क्यूप्राइट। पारा का, तो पारा का क्या है, सिनेबाग, पारा का सिनेबाग। एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का क्या है, बॉक्साइट होता है, और जिंक का क्या है, कैलेमाइन। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2,
यानी 20 का क्या सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 77, राज्य प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 77, प्रश्न नंबर 77, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 77, तो पहला कथन क्या है इसका? पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा की जाए, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहला गलत। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 62 वर्ष को जो भी पहले पूर्व निर्धारित किया गया। तो दूसरा क्या है? सही है। अधिक किचन कैबिनेट के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 78, प्रश्न नंबर 78, यह कैबिनेट 10 या बस 12 महत्वपूर्ण मंत्रियों को मिलाकर बनती है, जिसका प्रमुख क्या है? राष्ट्रपति होता है। जिसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो क्या है? जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है। पहला क्या गलत। इसमें न केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, अपितु बाहर के भी जैसे प्रधानमंत्री के मित्र एवं पारिवारिक सदस्य भी शामिल होते हैं। तो दूसरा क्या है? सही। सही उत्तर का चयन करना है। निम्नलिखित में से किसे भावी बुद्ध माना गया? अवलोकितेश्वर को, मंजूश्री को, या क्षितिगर्भ को, या मैत्रेय को माना गया। प्रश्न नंबर 79, प्रश्न नंबर 79, किसे? तो मैत्रेय को माना गया है भावी बुद्ध। 20 का क्या सही उत्तर है। विश्व में पाए जाने वाले घास के मैदान के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 80, उपोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश में लंबी एवं सघन घास के मैदान पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड में इन घासों के मैदान को कैंपोस के नाम से जाना जाता है। कैंपोस के नाम से जाना जाता है। तो क्या है? कैंटरबरी के नाम से जाता है। कैंपोस नहीं, कैंटरबरी। क्या जाएगा? इसका क्या है? सही उत्तर है। यदि कोई धनराशि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3300 हो जाती है, तो वह धनराशि है। तो वह धनराशि है। प्रश्न नंबर 81, प्रश्न नंबर 81, प्रश्न नंबर 100, प्रश्न नंबर 81 का क्या हो जाएगा? इसका सी, इसका क्या है? सही उत्तर है। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। यदि 5 जनवरी 2028 को बुधवार है, तो 5 अप्रैल 2028 को कौन सा सप्ताह का कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? प्रश्न नंबर 82, प्रश्न नंबर 82, कुल विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 91। 91 विषम दिनों की संख्या क्या है? 91 है। तो विषम दिनों की संख्या 91। तो 7 से कटेंगे तो क्या? बुधवार ही आएगा। क्या है? बुधवार। प्रश्न नंबर 83, फायरबर्ड उपन्यास के लिए साहित्य और प्रतिष्ठित जेसीबी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? जय मोहन को, नलजिन नंदन को, या विठल राव को, या पेरुमल मुरुगन को दिया गया। प्रश्न नंबर 83, प्रश्न नंबर 83 किसे दिया गया? तो पेरुमल मुरुगन को दिया गया। मुरुगन को दिया गया। प्रश्न नंबर 84, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर किस राज्य में हुई? किस राज्य में हुई? प्रश्न नंबर 84, प्रश्न नंबर 84 किसमें हुई है? तो मेघालय में, बिहार में, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? मेघालय में 10 की वृद्धि क्या है? सर्वाधिक हुई है। प्रश्न नंबर 85, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 85, प्रश्न नंबर 85, समतापी ओजोन क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों में सर्वाधिक मुख्य क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सही है। इसका व्यापारिक नाम क्या है? फ्रेऑन है। ये भी सही है। इसका उपयोग फोमिंग एजेंट के रूप में प्लास्टिक निर्माण में भी होता है। तीनों ही क्या सही है? यानी 1 2 3 की स्टोन प्रजातियों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 86, प्रश्न नंबर 86, प्रश्न नंबर 86, ये प्रजातियां किसी समुदाय में प्रचुरता से जैववाद की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं। सही है। ये प्रजातियां अन्य प्रजातियों की अनुपातिक प्रचुरता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। दोनों इसके क्या है? सही है। सी इसका क्या जगह सही उत्तर है। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 87, कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों में के प्रति अपनी नीति को क्या है? घोषणा की थी। पहला क्या सही है? रियासतों की जनता को कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी। तो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत है। अनुमति थी। केवल किसका क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 88,
निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड है? कौन सा कोलाइड है? प्रश्न नंबर 88। कौन सा कोलाइड है? कौन सा कोलाइड? प्रश्न नंबर 88। तो एक यानी रक्त, दूध है कोलाइड, और आइसक्रीम कोलाइड है। शहद को छोड़कर सभी क्या है? सही है। डी इसका क्या हो जाएगा? 88 का डी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेर की तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ वर्ष दिए हुए। प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89। इलाहाबाद यानी प्रयागराज। प्रयागराज में कब? तो प्रयागराज में 1888 में, 1892 में और 1910 में हुआ था। 1888 इसका क्या हो जाएगा? तो पहले का 3, पहले क्या हो जाएगा? 3 से। कानपुर, तो कानपुर में कब हुआ था? कानपुर में 1899 में, 1916 में और 1936 में। 1899 में, तो इसका क्या है? 1899 मिला देंगे। लखनऊ में, लखनऊ में कब हुआ? तो लखनऊ में 1899, 1916 और 1836 में। सॉरी, कानपुर में 1925 में। सॉरी, लखनऊ में क्या है? 1989 में। और बनारस में 1905 में। बनारस में 1905 में। बनारस में 1905 में। तो 89 का क्या हो जाएगा? पहले का 3, 4, 3, दूसरे का 4। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। तीसरे का 1, चौथे का 2। प्रश्न नंबर 90। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 90। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है। सर्वप्रथम तो किसमें? बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। सहारनपुर में नहीं, बिजनौर में। पहला क्या गलत? सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से प्रवाहित होते हुए बिहार के पटना के समीप गंगा में मिलती है। दूसरा सही है। बीच का क्या है? सही उत्तर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ दर्रा है, दूसरी तरफ स्थान दिए। प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91। तो पंगासो दर्रा कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में पंगासो। नाथुला दर्रा, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में नाथुला दर्रा कहाँ पे? तो सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। थालघाट कहाँ पे है? तो थालघाट कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और जालोर कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में। 500 का क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। पहले का 4 और दूसरे का 1, 4, 1, 2, 3। सी का क्या है? सही उत्तर। 91 का सी सही उत्तर हो जाएगा। 91 का सी। अब देखिए प्रश्न नंबर 92। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92। यह मिशन राष्ट्रीय पशु प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम पर केंद्रित परियोजना है। सही है। इसका उद्देश्य क्या है? स्वदेशी नस्लों को विकास और संरक्षण करना। दोनों ही क्या है? सही है। यानी सी इसका क्या होगा? सही उत्तर है। भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है? कौन सा कथन सही नहीं? प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93। इस अनुच्छेद में 310 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो 310 नहीं, 321 अनुच्छेद और क्या है? 10 अनुसूचियां थी। पहला क्या हो जाएगा? गलत। तो पूछा कौन सा सही नहीं, तो पहला क्या हो जाएगा? सही। लोकसभा सरकार के प्रति विश्वास की कमी और प्रस्ताव निम्नलिखित में से कौन से तरीके से ला सकती है? कौन से तरीके से ला सकती है? प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94। राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण में धन्यवाद प्रस्ताव पास न करके। सही है। धर्म विधेयक को अस्वीकार कर सके। आवश्यक मुद्दे पर सरकार को हरा करके। कटौती प्रस्ताव पास करके। तो सभी क्या आ जाएगा? सही है। डी इसका क्या है? सही। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ उपकरण, दूसरी तरफ ऊर्जा का रूपांतरण दिया हुआ है। दूसरी तरफ ऊर्जा का रूपांतरण दिया हुआ है। प्रश्न नंबर डायनामो क्या करता है? प्रश्न नंबर 95। डायनामो क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सही है। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को क्या? ध्वनि में। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को क्या? विद्युत ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है?
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, प्रकाश ऊर्जा को नहीं, रासायनिक ऊर्जा को। तो तीसरा क्या है इसका गलत है, सॉरी चौथा इसका क्या है गलत है। प्रश्न नंबर 96, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुल का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ अर्थशास्त्री, दूसरी तरफ सिद्धांत दिए। प्रश्न नंबर 96 दिए हर्समैन असंतुलित विकास का सिद्धांत। गुनार मिडल क्या है, प्रतिगमन और प्रसार का प्रभाव, ये भी सही है। दादा भाई नौरोजी विकास सिद्धांत, ये भी सही है। पीसी मामोल टॉक्सन प्लानिंग। तो चारों क्या है सही है, यानी 1 2 3 4, ये इसका क्या है सही उत्तर। मुद्रा योजना के तहत ऋण किन श्रेणियों में दिया जाता है, शिशु, किशोर, तरुण, प्रौढ़। उपयुक्त नीचे दे कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 97 तो शिशु, किशोर और तरुण, 1 2 3 क्या है सही उत्तर है। 20 का क्या आ जाएगा सही उत्तर है। 97 का क्या है, बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 98 निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है। डाउस ऑस्ट्रेलिया में, सही है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, कैडबेरी क्या है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, पुस्टाच हंगरी में। चीज का क्या है गलत है। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, प्रश्न नंबर 99 कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में या कोलकाता में। मुंबई क्या इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 99 का बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 100 यदि किसी वस्तु को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात 5 संबंध 7 हो तो विक्रय मूल्य को बेचने के बाद होने वाला प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो 7 माइनस 5 बटा में 5, 2 बटा में 5 गुणे में 100 तो 5। कितना जाएगा 40% आएगा इसका, 40%। सी इसका क्या है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 101 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे के कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 101 जैव विविधता अधिनियम कब, 2002 में जैव विविधता अधिनियम 2 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब, 1986 में। हाथी संरक्षण 1992 में। 3 4 1 2 चीज का क्या सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की आधी जनसंख्या 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है, सही है। 3 भारत संयुक्त राज्य अमेरिका 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है, तो दोनों ही क्या है सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋण अदायगी पूंजीगत व्यय है, प्रश्न नंबर 103 सही है। ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज क्या है, राजस्व व्यय, दोनों ही क्या है सही है। प्रश्न नंबर 104 शिमला सम्मेलन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सम्मेलन 25 जून 1945 को शिमला में आयोजित हुआ, सही है। इस सम्मेलन में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, दोनों ही क्या है इसके सही है, यानी डी। प्रश्न नंबर 105 निम्नलिखित में से कौन सा किसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता, हीरा, ग्रेफाइट, चांदी या कोयला में। प्रश्न नंबर 105 किसमें उपस्थित नहीं होता, तो चांदी में क्या है कार्बन उपस्थित नहीं होता है। मैसूर के विलय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, 106 नंबर प्रश्न। तो लॉर्ड कार्नवालिस ने टिप्पू पर फ्रांसीसी मित्रता का आरोप लगाकर आक्रमण किया था। पहला ही क्या इसका सही नहीं है, अब देखिए जनहित याचिका के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 107 न्यायमूर्ति वी आर अय्यर और पी.एन. भगवती ने जनहित याचिका का प्रणेता माना जाता है। पहले क्या सही है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक हितों का संरक्षण एवं संवर्धन करना, दोनों क्या इसके सही है, यानी 1 व 2। प्रश्न नंबर 108 इंसुलिन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 108
प्रश्न नंबर 108। इसका उत्पादन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैस की द्वीपकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। सही है। इसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग हो जाता है, ये भी सही है। इसकी अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा क्या है, बढ़ने लगती है। ग्लूकोज की मात्रा क्या है, बढ़ने लगती है। तो फिर क्या है, कम रहने लगती है। क्या कम रहने लगती है। तीसरा क्या है गलत। 109 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होने से हृदय गति क्या है, बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है। एस्ट्रोजन, एड्रेनालिन, फेरोमोन या थायरोट्रोपिन। प्रश्न नंबर 109। प्रश्न नंबर 109। प्रश्न नंबर 109। तो क्या हो जाएगा 109 का, तो एंड्रोलिन क्या इसका सही था, एंड्रेनालिन। प्रश्न नंबर 110। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी असाधारण शक्तियां प्राप्त होती है। वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथों में ले लेता है और तथा राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तो पहला क्या सही है, वह घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। दोनों क्या है इसके सही है। ये 20 का क्या है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 111। उत्तर प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य पक्षी अभ्यारण्यों की स्थिति के संदर्भ में दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य या पक्षी विहार है, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है। दूसरी तरफ जिला दिया। प्रश्न नंबर 111। समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ पे है, तो रायबरेली में है समस्तपुर। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर कहाँ पे है, तो मिर्जापुर में पड़ता है कैमूर। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में पड़ता है और चंद्रप्रभा वन विभाग चौंदौली में पड़ता है। 20 का क्या है सही उत्तर है। 111 का भी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 112 नंबर प्रश्न। 112 नंबर प्रश्न। देवी पाटन मेला बलरामपुर सही है। हरिदास जयंती मेला मथुरा में, तो दूसरा क्या है गलत है। कालिंजर मेला बांदा में और देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में। पौधों में भ्रूण मिलता है, फूल में, फल में, पत्ती में, कली में या बीज में। प्रश्न नंबर 113। किसमें मिलता है, तो बीज में मिलता है भ्रूण। प्रश्न नंबर 114। सतत विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी शामिल होता है। पर्यावरण संरक्षण भी शामिल होता है। तो पहला कथन क्या है इसका, पहला कथन सही है। एजेंडा 21 क्या है का संबंध इसी से है। दोनों ही क्या है सही है, दोनों ही सही हो जाएंगे, यानी 20 का क्या है सही उत्तर है। मानव विकास की औसत अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। महबूब अल उल हक ने, अमर्त्य सेन ने या जॉन मेनाइकिस ने या पॉल सैमुअल्स ने। प्रश्न नंबर 115। किसने किया था, तो महबूब उल हक ने। मनुष्य में रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन ए, बी, सी या डी। प्रश्न नंबर 116। प्रश्न नंबर 116 किसके कारण होता है, तो विटामिन डी के कारण क्या होता है, रिकेटस रोग की होता है। किस देश को संविधान की आवश्यकता होती है, किस देश को संविधान की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 117। शासन की शक्तियों को सीमित करने के लिए, किसी देश को संविधान की आवश्यकता होती है शासन की शक्तियों को सीमित करने के लिए, सही। व्यक्ति और नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए, सही है। वर्तमान और भावी पीढ़ी की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए, तो उपयुक्त सभी क्या है सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रश्न नंबर 118। तो एम गोपाल स्वामी आयंगर, टीटी कृष्णमाचारी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, चारों क्या थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे। डी इसका क्या है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 119। भारत सरकार के संघर्षरत इजराइल से भारत की सुरक्षित निकासी के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन बचाव, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन संकल्प। प्रश्न नंबर 119। तो कौन सा, ऑपरेशन अजय। 20 का क्या है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 120। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी है, दूसरी तरफ राजधानी है। 120। तो रवांडा किसकी राजधानी है, तो किगाली की राजधानी है। रवांडा की राजधानी क्या है, किगाली। जाम्बिया की लुसाका। बहामास की नसाउ।
इजराइल की यरूशलेम, इजराइल की यरूशलेम। 2-1, 2-1, यानी बीच का क्या है, 2-1 4 थे। तो नंबर 181, भारत में व्यवस्थित धर्म आधारित जनगणना सर्वप्रथम किस जनगणना में की गई थी, किस जनगणना में की गई थी? प्रश्न नंबर 121, प्रश्न नंबर 121। तो जनगणना 2001 में क्या है, धर्म आधारित जनगणना की गई। नीचे दो कथन दिए गए, प्रश्न नंबर 122, प्रश्न नंबर 122। कथन है, भारत में पाई जाने वाली जैव मृदा धान, गन्ना एवं गेहूं की फसलों की वृद्धि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कथन क्या है, सही है। जैव मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमस की अधिकता होती है। कारण क्या है इसका, गलत है। कारण क्या हो जाएगा इसका, गलत है। तो 122 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, ए असत्य, ए सत्य है किंतु आर सत्य है, असत्य है, सॉरी। निम्नलिखित में से किस देश में एशियन टाइगर निर्यात प्रेरित ग्रोथ स्ट्रेटजी नहीं अपनाया गया है? ताइवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर या इंडोनेशिया? 123 नंबर प्रश्न। तो किसमें नहीं अपनाया गया है, तो इंडोनेशिया में नहीं पाया एशियन टाइगर निर्यात प्रेरित ग्रोथ स्ट्रेटजी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, जीवाणु रोग नहीं है? निमोनिया, टाइफाइड, प्लेग या पोलियो? प्रश्न नंबर 124, कौन सा नहीं है, तो पोलियो क्या है, जीवाणु जनित रोग नहीं है। सरकारी आयोग की सिफारिश के संदर्भ में लिखित में से कौन सा सही? प्रश्न नंबर 125, प्रश्न नंबर 125। एक अस्थायी अंतर राज्य परिषद जिसकी स्थापना अनुच्छेद 263 में होनी चाहिए। कराधान की शक्ति संसद में निहित रहनी चाहिए, जबकि अन्य शक्तियां समवर्ती सूची में शामिल होनी चाहिए। दोनों क्या है, सही है। ये इसका क्या है, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 126, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 126 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 126। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर 77.72 है। तो क्या है, 67.72। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक औसत साक्षरता वाला जिला क्या है, गाजियाबाद है। तो दूसरा क्या जाएगा, जो सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। दोनों ही क्या है, गलत है। न तो एक न तो दो। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 127। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल है, सही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनसीआर में शामिल होने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला आगरा है, पहला जिला आगरा है। तो क्या जाएगा, पहला जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला आगरा है, पहला जिला आगरा है। तो आगरा क्या है, अभी तक एनसीआर में शामिल ही नहीं है। तो दूसरा क्या है, गलत है। केवल एक इसका क्या है, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 128, उत्तर प्रदेश की जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 128, खरवार जनजाति के लोग बिरादरी पंचायत एक प्रमुख राजनीतिक संगठन है जो समाज के न्याय और शांति व्यवस्था की बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये क्या है, बुक्सा जनजाति के बारे में, खरवार जनजाति के बारे में नहीं है। बिरादरी पंचायत 3 स्तरों में बटी होती है, जिन्हें सरपंच, ग्राम पंचायत और सभापति मुखिया होते हैं। तो बिरादरी पंचायत क्या है, 4 स्तरों में बटी है, जिसमें सर्वोच्च अधिकारी क्या था, तखत यानी मुंसिफ, तखत, मुंसिफ, दरोगा और सिपाही के नाम से जाने जाते हैं। दोनों ही क्या है, गलत है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेध कीजिए। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ लोकगीत है, दूसरी तरफ गायन का अवसर है, दूसरी तरफ गायन का अवसर है। प्रश्न नंबर 129, फाग होली के उत्सव पर गाया जाता है, सॉरी, होली के उत्सव पर। कजरी कब गाया जाता है, तो कजरी विवाह एवं मौसमी गीत है। कजरी क्या है, विवाह एवं मौसमी गीत है। रसिया का है, व्रज का लोक गीत है, रसिया व्रज का लोक गीत है। और स्वर क्या है, संस्कार गीत। तो 129 का क्या हो जाएगा, 129 का 2 3 4 1। प्रश्न नंबर 130, सूची 1 को सूची 2 से सुमेध कीजिए। एक तरफ राजधानी शहर है, दूसरी तरफ देश थी है। प्रश्न नंबर 130, तो बमाको कहाँ की, माले। किगाली कहाँ का, तो किगाली किसकी है, तो रवांडा की किगाली। अस्मारा कहाँ का है, तो अस्मारा क्या का, इरिट्रिया। खार्तूम किसकी है, तो सूडान की। 130 का क्या हो जाएगा, 130 का क्या है, 2-1-4-3। 131 नंबर प्रश्न, नागरिकता अधिनियम केंद्र सरकार के निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने की शक्ति प्रदान करता है? 131 नंबर प्रश्न।
प्रश्न नंबर 131, यदि नागरिक समान रूप से 7 वर्ष तक भारत के बाहर रहा हो, सही है। यदि नागरिक भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा व्यक्त किया, दोनों क्या है, सही है। सही उत्तर का चयन करना है। लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में लिखित कथनों में से किसने कहा है कि सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, पैदा करना, अमीर और गरीब के बीच अंतर मिटाना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी राज्य का आधारभूत तत्व है। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। 132 नंबर प्रश्न, तो किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 133 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 133, तो जूट की बोरियां चीनी की पैकिंग के अनिवार्यता के लिए समाप्त किया जाना चाहिए। दूसरा है, चीनी को खुले बाजार में बेचने की छूट दी जाए। तीसरा है, राशन की दुकान के लिए वितरण हेतु चीनी राज्य सरकार खुले बाजार से क्रय करे। किस समिति ने चीनी उद्योग के संदर्भ में उपयुक्त सिफारिशें की थी? तो किसने की थी? तो रंगराजन समिति। ये इसका क्या है? 133 का क्या हो जाएगा? ये सही उत्तर है। अब देखिए 134 नंबर प्रश्न। 134 नंबर प्रश्न, तालाब के तल का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होने का कारण क्या है? तो अपवर्तन के कारण क्या है? तालाब का तल ऊपर उठा दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 135, जीआई टैग प्राप्त वांचो काष्ठ कला संबंधित है। वांचो काष्ठ कला संबंधित है किससे? तो किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से या अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश क्या है इसका? वांचो काष्ठ कला। एक निश्चित कोड भाषा में सब्जेक्ट को TWENJIA के रूप में लिखा जाता है। तो अराइज को क्या लिखा जाएगा? अराइज को क्या लिखा जाएगा? प्रश्न नंबर 136। प्रश्न नंबर 136, तो यस में 1 जोड़ा है, यू में 2 जोड़ा है, इसी तरह बी में क्या है? 3 जोड़ा है। इसी प्रकार क्या है? ए में 3 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? ए में 1 जोड़ेंगे, ए में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? बी 2 जगह है, देखते हैं। आर में क्या जोड़ेंगे? आर में 2 जोड़ेंगे तो टी, तो क्या आ जाएगा? निश्चित है जाएगा BTLWJ। 137 नंबर प्रश्न, ज्वारी वन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 137। प्रश्न नंबर 137, ज्वारी वन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत में गंगा, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं, सही है। कैजुरीना केवड़ा बेंदी ज्वारी वृक्ष है जो समुद्री कटाव को रोकते हैं। दोनों क्या है? सही है। साक्षरता दर की गणना के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई? न्यूनतम कितनी निर्धारित की गई? 138 का कितना? तो 20 का क्या है? 7 वर्ष का। 2011 की जनगणना के अनुसार घटते हुए स्त्री साक्षरता दर वाले राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? कौन सा सही क्रम? प्रश्न नंबर 139। तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। 20 का क्या है? 70। 139 का क्या हो जाएगा? 20 सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 140, विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी? प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी है? तो 140 का क्या है? ए इसका क्या है? सही उत्तर है। 140 का ए सही उत्तर है।